हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की वीडियो बहुत कमाल की है। हम बनाएंगे एक टेक्स्ट एडिटर। भाई टेक्स्ट एडिटर मतलब जहां पर आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे नोटपैड होता है हमारा, वो एक टेक्स्ट एडिटर है। सेम मैंने कुछ लिख दिया, हाय हेलो कुछ भी लिख दो, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं, फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। सेव पे करो क्लिक, तो आपके पास यहाँ पर आप कहीं भी जाके सेव कर दो, तो आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में ये फाइल हो जाएगी सेव। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल ओपन भी कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करो, यहाँ से फाइल कोई टेक्स्ट फाइल ओपन कर सकते हैं। इसके बीच एक आपके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा ये कोडिंग। आप बेशक कहीं लिख के या स्टोर करके रख लो, तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां पर ये आपके बहुत काम आएगा। एक ये प्रोजेक्ट ही है पूरा, यहाँ पर एक पूरा हमने एक एप्लीकेशन की तरह मान लो, ठीक है। आप इसको जैसे लाइव करेंगे तो ये एक ऐप बन जाएगी। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास जैसे ऐप्स होती हैं, ये सेम वही काम करेगी। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आपसे कुछ होगा नहीं। बस यहाँ से इंपोर्ट करो, टिकिंटर या टीके इंटर, इसी से हम बनाएंगे। उसके बाद एक और आपने काम करना है। जहाँ पर हमारे पास एक पैकेज है पाइथन में, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रॉम टीके इंटर। इंपोर्ट करेंगे, उस पैकेज का नाम है फाइल डायलॉग। तो जितना भी फाइल के साथ हम काम करते हैं वो सब जहां से लोड किया जाता है, ये है हमारा पैकेज फाइल डायलॉग। तो इसको हमने कर लिया है इंपोर्ट। और यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारे पास इधर प्रॉब्लम, टी के इंटर, टी आएगी जहाँ पे। अब सही है, जहाँ पे भी टी आएगी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं फाइल डायलॉग। ये डायलॉग ये वो काम करता है कि जैसे ही हमने फाइल सेव करनी है, फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए ये वाला पैकेज हमारे काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक हमने फंक्शन बनाना है डेफ। तो यहाँ पे कोई भी नाम रख दो, मैं ओपन ओपन लिख देती हूँ, ठीक है। एक ओपन का बनाएंगे, एक सेव का बनाएंगे, दो हमने फंक्शन बनाने हैं। तो ये है हमारा ओपन, फाइल ओपन करने के लिए। यहाँ पर देखिए जितने भी फाइल के मैं कोड लिखूंगी वो सब यहाँ से लोड होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक वेरिएबल फाइल पाथ। तो जहां पर हमने लिखना है फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम। ये है हमारे पास पाइथन का कोड, ठीक है। यहाँ पर वो खुद हमें पूछेगा कि आपने फाइल कहाँ पर ओपन करनी है, ठीक है। कहाँ से उसका पाथ जो है, हमारी डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है या किसी फोल्डर में है, वो हमें खुद जहाँ से ओपन करके दे देगा कि आप अपना जहाँ से पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफ फाइल पाथ, जो भी हमने वेरिएबल लिया है वो अब कंडीशन लगा रहे हैं विद ओपन। यहाँ से लिखेंगे फाइल पाथ, जो हमारा वेरिएबल है रीड, आर लिख दिया। ये होता है मोड, रीड राइट, ठीक है। तो हमारे पास फाइल को हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पे रीड लिख दिया, तो हमने रीड करनी है, ओपन करनी है, मतलब रीड करनी है एज फाइल। एक फाइल की तरह हमने इसको रीड करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना। उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट विजिट। ये आप इसको चेंज कर सकते हैं डॉट, जहां से टेक्स्ट विजिट नाम का एक वेरिएबल, उसके बाद डिलीट, डिलीट करेंगे 10, उस 1.0। और यहाँ पर हम लिख देंगे टीके डॉट एंड। और यहाँ पर हम चल दिए नेक्स्ट, टेक्स्ट विजिट डॉट इंसर्ट टीके डॉट एंड। तो ये जो मैं एंड एंड लिख रही हूँ, ये तब यूज होता है जब हमने कोई फाइल इंसर्ट करनी हो, डिलीट करनी हो, सेव करनी हो, एग्जिट करनी हो, तब सब फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये यूज होता है फाइल डॉट रीड। ये हो गया हमारा कोड जहां से खत्म। अब इसको मत देखो कि जहाँ पर एरर है, अभी हमने बहुत कोडिंग करनी है, ये सब अपने आप चले जाएंगे। तो जहाँ पे और फंक्शन बना रही हूँ, जहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जिधर ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है बिल्कुल इसके सामने दूसरा फंक्शन स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं उसका नाम रख रही हूँ सेव। अब हमने सेव करनी है फाइल। तो सेव कैसे करेंगे, फाइल पाथ, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, जहाँ पे आएगा अंडरस्कोर, फाइल पाथ, नाम का वेरिएबल बनाया था, उसके बाद फाइल डायलॉग, फाइल पाथ जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, जहाँ पे आएगा अंडरस्कोर, फाइल पाथ नाम का वेरिएबल बनाया था, उसके बाद फाइल डायलॉग, फाइल पाथ, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था, जहाँ पे आएगा अंडरस्कोर, फाइल
डॉट आस्क। अब जहां पर पहले ओपन लिखा था, अब हम लिखेंगे सेव। सेव फाइल, ठीक है। सेव फाइल नेम, आस्क सेव फाइल नेम, आस्क ओपन फाइल नेम। ये पाइथन के खुद के यहाँ पर मेथड है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिफॉल्ट टेक्स्ट। यहाँ पे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा डिफॉल्ट। ये टेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं है, ये है डिफॉल्ट एक्सटेंशन। तो जहां पर आएगा डिफॉल्ट एक्सटेंशन, हमने जहाँ पे लिख दिया डिफॉल्ट टेक्स्ट एक्सटेंशन, इसको हटाओ। डिफॉल्ट एक्सटेंशन आएगा, इधर लिख देते हैं ई एक्स, ऐसे। एक्सटेंशन, डिफॉल्ट एक्सटेंशन, मतलब जब हम फाइल सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप कुछ ना कुछ वहां से, हो सकता है डेस्कटॉप ओपन कर दे, ठीक है, हो सकता है माई फाइल ओपन कर दे, ऐसे कुछ बाय डिफॉल्ट वो ओपन कर देगा। अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ txt.txt, तो मैं चाहती हूँ जब भी मेरे पास सेव करने का ऑप्शन हो तो बाय डिफॉल्ट वहां पर .txt के साथ ही मेरी फाइल सेव हो। अगर मैं ना भी लिखूं उसकी एक्सटेंशन, फिर भी वो इसी नाम से सेव होनी चाहिए। तो ये आएगा हमारा ब्रैकेट के बीच, ये ब्रैकेट इधर नहीं बंद होनी, बहुत ध्यान से कोड करना। उसके बाद जहां से हम लिख देते हैं इफ फाइल पाथ, जहां से अब हम लिखेंगे, कंडीशन लगा रहे हैं विद ओपन फाइल पाथ। अब आएगा जहां से राइट, पहले हमें रीड लिखा था हमने, यहाँ पर किधर गया, जी रहा। पहले हमने रीड लिखा था, ओपन करना होता है रीड लिखते हैं, जब सेव करना होता है तो राइट लिखते हैं। तो मैंने राइट मोड लिख दिया एज, यहाँ पे फाइल। और चलो नेक्स्ट, फाइल राइट टेक्स्ट विजिट। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते, जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया बस वो ही क्रिएट कर दो, आपका यहाँ से कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप चेंज करने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट विजिट डॉट गेट, उसके बाद हम जहाँ पे लिखेंगे 1.0 tk डॉट एंड। ये हो गई हमारी कोडिंग इधर खत्म। और जहां पर लिखो, अब हम क्रिएट करेंगे हमारी विंडो, रूट इज इक्वल टू टीके, जहां पर हमारी आउटपुट आएगी वो विंडो क्रिएट करेंगे हम। और इधर होगी हमारी विंडो क्रिएट। नेक्स्ट चलो, अब देखो जहां से ये खत्म होगी कोडिंग, इधर जे वाली लाइन जहां स्टार्टिंग में ही आनी है। अगर बीएस कोड यूज कर रहे हैं, जहां पर इसकी पोजीशन मैंने लिखी है सेम वहां से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो टाइटल हम रहने देते हैं। अब चलते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करना है मेन्यू बार नाम का। मेन्यू बार मतलब जहाँ पर फाइल लिखा हो, मैं चाहती हूँ वहां पर फाइल लिखा हो, उस पर जब कोई बंदा क्लिक करे तो उसके पास ऑप्शन कुछ ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेन्यू बार उसको बोलते हैं टीके डॉट मेन्यू। पाइथन में बाय डिफॉल्ट है ये, यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा मेन्यू, जहाँ पे बीच में लिख दो मेन्यू लिस्ट। ये हो गया हमारा जहां से एक क्रिएट, यहाँ से ये वाला उल्टा हो गया, जहां पर मेरे पास आएगा इधर रूट आएगा, जो हमने रूट लिखा था ऐसे। जैसे हम डिजाइनिंग करते हैं, बटन वगैरह लगाते हैं, तो जहां पर आएगा रूट। और उसके बाद चलो नेक्स्ट, जहां पे लिखो रूट डॉट कॉन्फ़िगर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू बार। ये वाला जो वेरिएबल क्रिएट किया वो आएगा जहां पे, ऐसे थोड़ा गैप डाल दिया करो ताकि कोडिंग की समझ आती रहे। उसके बाद फाइल मेन्यू, जहां से आएगा फाइल मेन्यू एक वेरिएबल टीके डॉट मेन्यू मेन्यू लिस्ट। अब उसमें एक लिस्ट बनाएंगे मेन्यू में। लिस्ट में क्या क्या होगा वो देखो, मेन्यू, जहाँ पे ऐड कर देते हैं मेन्यू बार, एक वेरिएबल डॉट ऐड, मतलब उसमें ऐड करते जाओ। यहाँ से करेंगे, मैं एक लिख रही हूँ ऐड कास्केड लेबल। अब देखो जहाँ पे आपने नाम देना है, सबसे पहले फाइल लिखा आए, ठीक है, फाइल लिखा आएगा सामने से, जैसे ये देखो
जे वाला होता है जहाँ पे फाइल लिखा है, फाइल के फर्दर जे वाले ऑप्शन आने चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे पहले मेरे पास फाइल लिखा आए, उसके बाद फाइल पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो क्या होगा, फाइल मेन्यू, जे वाला हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जे वाला, ठीक है, उसके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, फाइल मेन्यू, अब लिस्ट क्रिएट करेंगे, फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, जहाँ पे आएगा लेबल इज इक्वल टू, सबसे पहले आएगा ओपन का ऑप्शन, कि आप कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो जहाँ पे देखो कमांड इज इक्वल टू ओपन फाइल, इसको कर दो बंद। यहाँ पे हमारा अकेला ओपन आएगा, हमने जहां पर एक फंक्शन बनाया था ओपन एंड सेव का, जे वाला ओपन आएगा इधर, जहां पे जे वाला ओपन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये हमने एक फाइल मेन्यू का कर दिया क्रिएट, ओपन का दूसरा हम क्रिएट कर देते हैं, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, फाइल मेन्यू ऐड कमांड लेबल, यहाँ पे कर देते हैं दूसरा, हमारे पास ऑप्शन है सेव का, कि आप सेव कर सकते हैं, कमांड आएगी जहाँ पे सेव की, जहाँ हमने सेव नाम का एक बनाया था फंक्शन ये वाला, बस यही आएगा जहाँ पे सेव। और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, फाइल मेन्यू डॉट ऐड, अब जहां पर हम लिखेंगे सेपरेटर, मतलब सब कुछ सेपरेट होना चाहिए, जैसे ये है, यहाँ पर देखो ये ऊपर है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये सेपरेटर है, ठीक है। सब कुछ एक लाइन में नहीं आना चाहिए, उसको हम सेपरेटर बोलते हैं। ये सब कुछ पाइथन का अपना ही है, ठीक है। जो हमारे पास ये वाली चीज है ना, ये हम खुद बना सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो व्हाइट वाले हैं ये सब पाइथन के अपने ही मेथड हैं। उसके बाद फाइल मेन्यू डॉट ऐड, यहाँ पे आएगा कमांड, कमांड अब हम लिखेंगे कौन सी, लेबल इज इक्वल टू एग्जिट, एग्जिट रह गया, कि आप डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं नोटपैड को, जो भी होगा आपका टेक्स्ट एडिटर। जहाँ पे कमांड आएगी इज इक्वल टू रूट डॉट क्वाइट, रूट क्या है, हमारी विंडो, तो हमारी विंडो ही वहां से बंद हो जाएगी, जब हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे विंडो सारी हो जाएगी बंद। ये हो गया हमारा इतना कोड खत्म। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टेक्स्ट विजेट, ये हमने बनाया था एक वेरिएबल, यहाँ पे आएगा अंडरस्कोर, टेक्स्ट विजेट इज इक्वल टू टीके डॉट टेक्स्ट रूट, यहाँ पे आएगा रैप इज इक्वल टू टीके डॉट वर्ड, मतलब हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, मतलब टेक्स्ट ही होगा उसमें, वर्ड ही होंगे। उसके बाद हमारे पास कोई इमेज वगैरह नहीं होगी इसमें, टेक्स्ट विजेट डॉट पैक कर दो। ये हो गया हमारा जहां से खत्म कोड, इसको बस कर दो मेन लूप, हो सकता है कोई जहां से एरर आए उसको भी हम देख लेंगे, रूट मेन लूप, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले एरर है जी हमें शो हो रही है, जहां पर देखो मेन्यू, तो जहां पर हमारे पास आएगा मेन्यू, और देख लेते हैं एरर, फाइल डायलॉग एक बार चेक कर लेते हैं, डायलॉग स्पेलिंग जहाँ पे, उसके बाद टेक्स्ट विजेट, इसको ऐसे आएगा। ये हो गई एरर खत्म, टाइप करने में हो जाती है गलती भाई, जहां से है हमारे पास फाइल राइट, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे आप डॉट लिख देना, ये भी हो गया। उसके बाद चलते हैं, ये वाला रह गया मेन्यू, तो यहाँ पर हमारे पास है टीके डॉट मेन्यू, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एम कैपिटल है सही है, मेन्यू बार, अच्छा मेन्यू बार आएगा, जहाँ पे जे वाला वेरिएबल आना है भाई, जहाँ पे जे आना है, जे हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, अब देखते हैं कोई एरर, टीके इंटर हैज नो टीके, टीके मतलब ये देखो, इसमें कैपिटल नहीं स्मॉल आनी है के, टी कैपिटल
के स्मॉल, एग्जीक्यूट करो। अब आ गई एक और एरर, टाइप, आर्गुमेंट ऑफ टाइप इज नॉट इटरेबल। चेक कर लेते हैं, इधर से चेक करते हैं। एरर है हमारे पास, ये वाली लाइन में एरर है, मेन्यू बार लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास ये वाली एरर है, इसमें लिस्ट नहीं आएगा, अकेला मेन्यू बार आना था ये वाला। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो अब देखते हैं अब कौन सी एरर आ गई। टाइप करते टाइम आया ही जाती है, एड डॉट सेपरेटर, सेपरेटर वाली लाइन में चलो भाई जल्दी से। आपके पास भी एरर आएंगे, लेकिन आप कोड मैच कर लेना एक और फिर से। सेपरेटर वाली लाइन, ये है हमारी सेपरेटर वाली लाइन, तो यहाँ पर ई नहीं ए आएगा, आर TARATOR, सेपरेटर। अब देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके, ये आ गई हमारी आउटपुट। ये हो गया हमारा जहाँ से टेक्स्ट एडिटर रेडी। कुछ भी टाइप करते रहो, टाइप करते रहो। फाइल, ये हो गया सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव एज की ऑप्शन आ जाएगी। फाइल, ओपन पे क्लिक करो, फिर से यहाँ पर ओपन, आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जहां से एग्जिट करो, हमारी सारी विंडो जहां से हो जाएगी एग्जिट। ये हो गया हमारा आज का छोटा सा प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।